जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने आज मेरे वीडियो को शीर्ष देख भी लिया होगा, जैसे वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है बहुत मेन और स्पेशल होने वाला है। क्योंकि जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो अर्थ से लेकर फर्श तक होने वाला है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपना चैनल समझकर या अपने भाई का चैनल समझकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों, मैं हमेशा ईपीएफओ के लिए ही वीडियो बनाता हूं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और मेरे एक स्पेशल टॉपिक चलता है, मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूं कि इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ताकि मैं आप ऑडियंस को दिखा सकूं, जैसे कि आप मेरे बराबर में देख भी पा रहे होंगे। आज जो मेरी कहानी होने वाली, पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर झुकी सरकार। ऐसा क्या हुआ? ऐसा कुछ ना हो कुछ तो हुआ होगा दोस्तों, जिसे देखकर सरकार भी जो है आप लोगों के सामने झुक गई है। जैसे कि आपने सुना होगा भी दिल्ली वाली जो डिबेट थी, या जगह जगह धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, उसका फल आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण सरकार आपके सामने झुक गई है। यानी कि जो आपका 18 महीने का डीए था उसको लेकर झुक गई है। या फिर आप बात कर सकते हैं पुरानी पेंशन योजना, जो आप कह रहे थे कि पुरानी पेंशन योजना बहाल कीजिए, उसको लेकर भी हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं सभी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। क्योंकि मेरा एक टॉपिक ये भी होता है कि आप अगर एक सब्सक्राइबर भी आप मुझसे जुड़ता है तो मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई, मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो अच्छा था, यानी कि मेरा टॉपिक अच्छा था। बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना के बारे में। वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आपको समझ में आ सके और मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो सफल हो सके। बात करते हैं पुरानी पेंशन की मांग पर झुकी सरकार, नई पेंशन स्कीम की होगी समीक्षा। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से पुरानी पेंशन को स्कीम को नई अपडेट जारी किया गया है। आइए जानते हैं कि इसकी ताजा अपडेट क्या है। अब बात करते हैं, केंद्र सरकार नई पेंशन नीति यानी एनपीएस में सुधार के लिए इनकी समीक्षा करेगी। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जो राजकोष की हालात की देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखेगी। ठीक है दोस्तों, शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करने के दौरान यह जानकारी दी गई। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने ये जानकारी दी गई है। सीतारमण ने कहा कि एनपीएस को लेकर नई पद्धति बनाई जाएगी, जिसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना सके। तो ऐसा क्या हुआ उस बैठक में, ये आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्या हुआ उस बैठक में जो अब तक सरकार मान नहीं पा रही थी, वो एकदम ऐसे ही एकदम आपकी बातों को मान लेगी। बात करते हैं इसमें थोड़ी सी। वित्त मंत्री ने बताया कि सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति का एक तरीका निकालेगी, जिससे आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राज्य को उस बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों को जरूरत पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जिस चीज़ की आपको जरूरत थी, जैसे कि आप जानते होंगे कि आपको जो पेंशन अभी तक मिल पा रही थी वो कितनी मिल रही थी दोस्तों। किसी को 1000, किसी को 1200, किसी को 1400, किसी को 4000, किसी को 2300, 2400, 98, 2500, 5000। अगर इतनी ही पेंशन में आपको काम करना है, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये आपने सैलरी की है अपनी, 30 अपनी पूरी जीवन का जो पूरा का पूरा जीवन आपने उसमें लगा दिया है अपनी नौकरी के पीछे। लेकिन आज आप परेशान हैं कि हमारी जो पेंशन है वो कितनी मिल रही है, हमें उसमें आप गुजारा भी नहीं कर सकते, इतनी पेंशन मिल रही है। तो बताइए, इतनी पेंशन को लेकर आप क्या करेंगे? अगर आप सरकार की बात करते हैं या सरकार आपकी बात मान लेती है, तो हो सकता है कि जो पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा है वो आपका सफल हो जाए, और जो आपकी पेंशन बहाली की जो योजनाएं आपने सोची हैं वो आपके पूरे हो जाए। तो उससे तो आपका परिवार का ही फायदा होगा, यानी कि आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आपकी तो उम्र एक लेवल के आधार पर है। ऐसे में बात करते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि ऐसे समय में आया है जब कोई गैर भाजपा शासित राज्यों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लेने का फैसला किया है। कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठन की इसी लेकर अब भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि अभी 2-3 या 4 राज्यों में से लागू कर भी दिया गया है। सरकार का ये भी कहना था कि अगर इस ओपीएस को, पुरानी पेंशन योजना को अगर पूरे देश में एक साथ लागू किया जाए तो राज्य कोष खाली हो जाएगा। मैं समझता हूँ, राज्य कोष खाली कैसे हो जाएगा? नौकरी आपने की है, आपके हक का पैसा आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? अगर आपके हक का पैसा आपको नहीं मिलेगा
तो फ़ायदा क्या होगा? जो आपने अपनी सेवा की है, देश के प्रति जो आपकी सेवा निश्चित रही है, आप उसको लेकर ही सचेत रहें दोस्तों। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे यूनिट की अगर बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि समीक्षा की बात करें तो करने पर केंद्र सरकार और राज्य कर्मचारियों को बहकाने का प्रयास कर रही है। 1/1/2004 से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी नई पेंशन योजना में काफ़ी सुधार के बावजूद इससे संतुष्ट नहीं है। यानी कि इसमें सुधार तो काफ़ी है, लेकिन जिस कैटेगरी को आप चाहते हैं कि हमारे जो है इतनी पेंशन हमें मिलनी चाहिए, वो आज के टाइम में आपको नहीं मिल पा रही है, तो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अगर सरकार इसमें कुछ बढ़ावा दे देती है, यानी कि जैसे अगर 2000 या 5000 के प्लस आपकी जो पेंशन राशि है उसको बढ़ा देती है, तो उससे तो फ़ायदा ही होगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें थोड़ी सी, वह सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य लेकर चिंतित हैं। रेलवे नेता ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में सभी सरकारी स्व शिक्षक केंद्र एवं राज्य सरकार के संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन जारी रहेगा, जिससे पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जा सके। और इसमें जो अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है दोस्तों, लोकसभा में संशोधन के साथ वित्त विधेयक पारित। वो क्या होने वाले हैं? वित्त विधेयक पारित 2023 के लोकसभा में 64 आधिकारिक संशोधन के साथ शुक्रवार को पारित किया गया। वित्त विधेयक पास होने के साथ ही जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारण को लेकर अपील न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया गया है। वित्त विधेयक 2023 में जिन संशोधनों को मंजूरी मिली है, उनके मुताबिक जीएसटी अपील न्यायाधिकरण की पीठ की स्थापना हर राज्य में की जाएगी। हालांकि प्रधान पीठ दिल्ली में होगी, यानी कि जो मेन अध्यक्षता होगी वो दिल्ली में होगी। जीएसटी को लागू हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसका अपील न्यायाधिकरण न होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानून मामले लंबित होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो 18 महीने का डीए है वो अभी भी अटका हुआ है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके साथ आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की प्रक्रिया सदन में पूरी हो गई। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक 2023 को सदन में विचाराधीन और पारित करने के लिए प्रस्तुति किया। अब जो है इसमें जो अगला पॉइंट होने वाला है, अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। यानी कि आपका जो इसका 18 महीने का डीए का बजट है वो अब राज्यसभा में भी भेजा जाएगा। सीतारमण ने कहा कि फरवरी में बजट प्रस्ताव के साथ संसद में पेश वित्त विधेयक में 64 आधिकारिक संशोधन रखे गए। इसके साथ लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। संशोधन के बाद विधेयकों में 20 नई धाराएं जोड़ी गई। अब वित्त विधेयक की मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नई पेंशन योजना एनपीएस में क्या क्या सुधार हुआ है या क्या क्या आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 है एनपीएस में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कटता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर की। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह अपेक्षित कम सुरक्षा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाजार जो होता है वो उतार चढ़ाव के अधीन पर होता है। अगर आपको उससे क्या मतलब, जो बाजार का आज ग्रोथ वैल्यू अप पे चला गया तो उसका पैसा का बेनिफिट तो आपको नहीं मिला, क्योंकि आपकी तो फिक्स है कि आपको 1000 रुपये हमें देने हैं, 1000 रुपये आपको पेंशन मिल रही है अब तक, तो उसमें आपका प्रॉफिट क्या हुआ। तो आपका बाजार से क्या मतलब, बाजार से तो आपका जब मतलब मानते हैं जो उसकी गवर्नमेंट आपको अपने प्रॉफिट का हिस्सा दे। गवर्नमेंट तो आपको कोई हिस्सा दे नहीं रही, तो आपको उससे क्या मतलब। हालांकि उसमें डाउन तो दिखा देंगे कि बाजार डाउन चला गया तो हमारी जो पेंशन योजना थी वो हम आगे नहीं बढ़ा पाए। इसी चक्कर पे ये संसद में धरना प्रदर्शन या जगह जगह धरना प्रदर्शन, यही तो मुद्दा है। आपको जो बाजार के चक्कर में रिझाया जा रहा है, आपको उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार आपको फिर भी धकेल रही है उसके पीछे। आपने पूरा जीवन अपना ख़त्म कर दिया एक पेंशन के लिए, फिर भी आपको हाथ में कुछ नहीं है।
अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। इस योजना में सेवानिवृत्ति के बाद तय पेंशन की गारंटी नहीं होती। ठीक है दोस्तों। 5वीं बात करते हैं तो नई पेंशन योजना में 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है, जैसे कि साल में 2 बार बढ़ता है, लेकिन नई पेंशन योजना में आपको इसका कोई प्रावधान नहीं मिलेगा। इसमें बहुत बदलाव है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, अब इसकी बात करते हैं। इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद एक मुफ्त भुगतान के साथ आखिरी मिले वेतन को 50% मासिक वेतन के रूप में मिलता है, जिसके ऊपर आप डटे हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे बात। 80 वर्ष के बाद पेंशन में वृद्धि का भी प्रावधान है, यानी कि आपकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है तो आपकी जो पेंशन आज के समय में मिल रही है वो आपको उससे बढ़कर मिलेगी। ये पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहा हूँ इस जिससे जीपीएफ का भी प्रावधान है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। इसके तहत 20 लाख रुपए तक का ग्रेच्युटी की राशि दी जाएगी। अगर बाई चांस आपकी पेंशन चल रही है, बीच में कोई हादसा हो जाता है तो आपके परिवार को उसमें 20 लाख रुपए तक की मदद मिल जाएगी। अब बात करते हैं 4 नंबर की। इसका भुगतान सरकारी कोषागार से किया जाएगा, कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की मौत पर उसकी पत्नी को पेंशन का प्रावधान है। इसके तहत हर 6 महीने में डीए भी दिया जाता है। इससे पेंशन की राशि बढ़ती है। 6 महीने में आपका डीए 4%, 3% इतना परसेंट बढ़कर रह जाता है, तो आपको ओल्ड पेंशन से ही फायदा है। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना के। इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है, जिन जिन राज्यों में लागू हो चुकी है। पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जो कि गैर भाजपा सरकारों ने केंद्र और पुरानी पेंशन योजना बदलने के अपने फैसले के बारे में बताया है। एनपीएस के तहत जमा निधि में से धन लौटाने का अनुरोध किया है। अब बात करते हैं केंद्र पुरानी पेंशन पर विचार नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले संसद को सूचित किया था कि वह 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। अब बात करते हैं नई पेंशन योजना के बारे में, क्योंकि दोनों एक साथ मैं आपको बताऊंगा तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई? 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया। सशस्त्र बलों को इससे अलग रखा गया। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। पेंशन फंड नियामकों और विकास प्राधिकरण के अनुसार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 26 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस अधिसूचित किया गया। अब ये तो एक जबरदस्ती का सौदा हो गया, यानी कि आपको जिस चीज़ की जरूरत नहीं है वो सामान मैं आपको बेच रहा हूँ, आप उसका लेकर क्या करेंगे? आपके लिए तो वो बेकार है, बल्कि हालांकि मेरे लिए वो ठीक है। मैं आपको ज़बरदस्ती थोप रहा हूँ, आपके काम का है नहीं, तो क्या करेंगे? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और सरकार को अपनी तरफ से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरे पेंशन धारक भाई हैं जिनकी पेंशन कटी है या जो 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि जो ज्वाइन हुए हैं 2014 के बाद सेवानिवृत्त भी हुए हैं, तो उन लोगों के बारे में सरकार थोड़ा विचार करे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मेरी सफल हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ मिलते रहें, मेरी हमेशा बनती रहे और एक परिवार का हिस्सा आप सदा मेरे साथ बने रहें। चलते हैं दोस्तों, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मेरी आवाज़ पूरे देश में पहुंच सके। और मैं सरकार से अपनी तरफ से भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो मेरे पेंशन धारक भाई हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए और उनके बारे में भी थोड़ा ख्याल कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं ऐसी एक डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।